हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं। कल यूएस मार्केट्स में हमने देखा टेक स्टॉक्स हैव टेकन अ बीटिंग, जहां पे नैस्डैक जितना परसों गेन था, ऑलमोस्ट 2% राइज का था, उतना ही कल के दिन में हमने फॉल देखा। सो even though Dow was flat, almost flat to negative, S&P was also slightly negative, but the major fall came in Nasdaq, जहाँ पे IT stocks ने have taken a beating. It is only because कि जहाँ पे पोस्ट फेड की मीटिंग के बाद जो डिस्कशन हुआ एंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, वो इन्वेस्टर्स को थोड़ा परेशान कर रहा है, जिसके वजह से हमने खास करके बिकवाली देखी IT स्टॉक्स में। बट उसके साथ साथ मैं और एक चीज़ कहूँगा, एक्सेंचर ने अपनी गाइडेंस जो है वो चेंज की है अपवर्ड्स। सो अब उनका अपवर्ड्स उन्होंने रिवीजन भी कितना किया है, 7% से रिवीजन किया है ग्रोथ आउटलुक। सो ये देखिए, मैंने कल सुबह हमने आइडेंटिफाई किया था 3 ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए रुपी वीकनेस का, और हम देख रहे हैं कि कल टेक्सटाइल ने अच्छा किया, IT स्टॉक्स ने अच्छा किया, और कल के दिन के बाद जब IT स्टॉक्स चलने लगे, अब मोस्ट ऑफ द न्यूज़ चैनल्स, मोस्ट ऑफ द मीडियाज आर टॉकिंग अबाउट IT स्टॉक्स। सो हमने ये कल मॉर्निंग में ही डिस्कशन किया था कि IT स्टॉक्स पे आपको फोकस करना चाहिए, और ये बना रहेगा। मुझे लगता है कि IT स्टॉक्स के जो रिजल्ट्स आएंगे, और जब भी रिजल्ट सीजन शुरू होता है, मतलब जनवरी सेकेंड वीक से शुरू होगा, मेरे ख्याल से 8-10 तारीख को रिजल्ट आना शुरू होता है, एंड स्टार्टिंग विद दी IT स्टॉक्स। सो इन्फोसिस अपने रिजल्ट्स लाएगा, और देन TCS, HCL टेक। सो वहाँ पे आपको फोकस रखना चाहिए। रुपी वीकनेस का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो IT स्टॉक्स को होता है, एंड उसके साथ साथ बाकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जैसे टेक्सटाइल और फार्मा, जैसे मैंने कल बात किया था। फार्मा डिडंट डू वेल, बट स्टिल आई एम स्टिल पॉजिटिव ऑन फार्मा। हमें हर डिक्लाइन पे इस पर खरीदारी करनी चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू the overall global markets. So IT stocks didn't do well. So Nasdaq took a beating of almost 2%. एशिया मार्केट अर्ली मॉर्निंग में जब भी करीबन 6:30-7 बजे इट वाज फ्लैट टू पॉजिटिव या मिक्स ट्रेड था। शांघाई वाज ट्रेडिंग पॉजिटिव, निकाय वाज स्लाइटली डाउन, बट अभी धीरे धीरे जैसे 8-8:15 बज रहे हैं, अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं वीकनेस थोड़ी थोड़ी बढ़ते जा रही है। SGX निफ्टी भी करीबन 40 से 50 पॉइंट ड्रॉप दिखा रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ब्रेंट क्रूड स्टेबल है करीबन 74-69 पर बैरल के आसपास। गोल्ड ने अप्रिशिएट किया है, और मैं इस पे भी थोड़ा बताना चाहूँगा कि गोल्ड जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, और ये आप कंसिडर कर सकते हो एज एन इन्वेस्टमेंट, gold and silver, both the commodities have not done well last year and this year also, almost like the entire year. मुझे लगता है कि गोल्ड में आपको एक्सपोजर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, इफ नॉट मेजर होल्डिंग, बट एटलीस्ट 5-10% आपकी होल्डिंग गोल्ड में होनी चाहिए। इट कैन बी वाया ETF, गोल्ड बीज भी आते हैं, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी आते हैं। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आप कंसिडर कर सकते हो। तो गोल्ड पे आपको फोकस रखना चाहिए। मुझे लगता है 2022 गोल्ड कुड बी वन ऑफ दी एसेट जो आपके प्रिंसिपल को एक तो प्रोटेक्ट करेगा, और उसके साथ साथ एक अच्छा खासा अप्रिसिएशन भी दे सकता है। उसमें आप SGB भी देख सकते हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि गवर्नमेंट हर दूसरे तीसरे महीने में वो लाते रहते हैं, उसमें जहाँ पे वो 2.5% आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है एनुअली, and generally SGB is for the 7-year period. So consider this one as an investment. So gold आपको फोकस रखना चाहिए। रूपी इज स्लाइटली थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाया कल के दिन में, और 7609 पे बंद हुआ। कल FI ने फिर से बिकवाली करी है 1469 करोड़ की, और DI ने मैच किया है थोड़ा सा बेटर। सो 1533 करोड़ की खरीदारी हुई है। 10-year GSEC इज 6.374। सो वहाँ पे उतना ज़्यादा कोई एक्शन था नहीं। जैसे मैंने कहा कि निफ्टी एक रेंज में है। कल 350 जैसे ही खोलने के बाद हमने सेलिंग प्रेशर देखा। पूरे दिन मार्केट स्लाइड होते होते 17,200 तक आया था। तो जो हमारा रेंज था 17,200 ऑन अ लोअर साइड एंड 17,350 ऑन अ हायर साइड, इस रेंज में है। आज देखते हैं 17,000 2-3 बार अब ये इसको
टच कर चुका है, और जब भी ऐसा होता है तो उसका जैसे ही ब्रेक होता है एक फिरोशियस सेलिंग फिर शुरू हो जाती है टूवर्ड्स, एंड इट कुड लेड टू निफ्टी गोइंग टूवर्ड्स 17,000 ऑल्सो। और देखते हैं कैसा होता है। आज 17,200 आज होल्ड करना चाहिए। आज वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है, देखते हैं आज प्राइस एक्शन कैसा रहता है। दूसरी खबर के साथ साथ बात करेंगे तो 10 साल पुराना जो डीजल व्हीकल है इन दिल्ली, वो अब दे लूज द रजिस्ट्री फ्रॉम 1 जनवरी। सो एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पर्टिकुलरली ऑटो कंपनीज के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली व्हाट विल दे डू इज दैट the owners will replace with a new vehicle. So जनरली ये थॉट प्रोसेस रहता है। उसके साथ साथ इंडिया का भी बहुत ज़्यादा फोकस है। एक रिसेंटली पैकेज भी आया था सेमीकंडक्टर पे कल परसों, जहाँ पे अब वो ताइवान के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब है सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो इंडिया इज इन डिस्कशन विद ताइवान टू मेक इंडिया एज अ domestic manufacturing hub of semiconductors, so which is a very very good thing, but it is not a very immediately हो सकता है। इसको भी मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए, एक प्लांट बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट ओवर द नेक्स्ट 2 year 3 year पीरियड सेमीकंडक्टर वुड बी वन ऑफ द थिंग जहाँ पे हम एक अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं इंडिया में। उसके साथ साथ कल हम देखेंगे, हमने देखा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कल इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है 0.1% से, अब उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाई किया है 0.25 पे। सो 15 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हुआ है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया है ये। और उन्होंने इन्फ्लेशन भी अपना जो टारगेटेड रखा है कि 6% पे मेच्योर हो जाएगा, दैट विल बी द हाईएस्ट पॉइंट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन दैट दे विल सी इन अप्रैल 2022। सो ये कुछ खबर है जो आपको देख के चलनी चाहिए, समझना चाहिए, और उसी हिसाब से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। नाउ कमिंग टू दी स्टॉक्स, तो जैसे मैंने कहा कि हमें फोकस करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक तो जब भी मार्केट वॉलेटाइल रहते हैं या हम देखते हैं थोड़ी बहुत करेक्शन, द डिफेंसिव सेक्टर्स, एंड जो मैंने कल डिस्कशन किया था फार्मा, आईटी, किसी हद तक टेक्सटाइल, आपको एक पोर्टफोलियो में बिल्ड करना चाहिए एज अ ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। मुझे लगता है ये सारे ही सेक्टर्स इन अ वॉलेटाइल मार्केट और स्लाइटली वीकर मार्केट डज वेल being the defensive. Along with that, one of the other sector is FMCG. FMCG has been laggard in last 6-8 months, तो FMCG पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी तक उसमें कोई ऐसा बन के आ नहीं रहा है कि इमीडिएटली आपको खरीदारी करनी चाहिए, बट बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे हैं। HUL कह लो, ITC कह लो, कोलगेट, जिलेट, all these good companies, large companies will do well, I suppose, in the next 3 to 6 months time. सो फोकस अभी रहेगा। सो कल हमने देखा इन्फोसिस डिड वेल, आज फिर से मैं कहूँगा कि इन्फोसिस पे आपको देख के चलना चाहिए। TCS इज वन ऑफ द स्टॉक, TCS इज करेक्टेड फ्रॉम 4,000 लेवल्स टू 3,500, बहुत अच्छा स्टॉक है, ये आप देख के चल सकते हो। HCL टेक एक अच्छा खासा करेक्शन के बाद 15-20% करेक्शन फ्रॉम द टॉप, इट्स एट अ वेरी गुड प्राइस एट अराउंड 1160 के आसपास है। ये अच्छा खासा कंसोलिडेट हो चुका है, और मुझे लगता है कि एक बार ये 1180 क्रॉस करने के बाद और मोमेंटम दिख सकता है टूवर्ड्स 1250-1300 ओवर द नेक्स्ट 1 or 2 months. सो IT अभी भी आज का भी थीम वही रहेगा कि IT पे हमें फोकस करना चाहिए। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि फार्मा धीरे धीरे आपको बाय करना चाहिए हर डिप पे, जैसे सिप्ला हो गया, ऑरबिंदो फार्मा हो गया, लूपिन हो गए, ये ऐसे स्टॉक्स है आपको धीरे धीरे बाय करना चाहिए। FMCG में भी आपको स्टैगर्ड बाइंग करनी चाहिए। इसके साथ साथ कल हमने देखा सरला परफॉर्मेंस, ये मैंने टेक्सटाइल स्टॉक में मेंशन किया था, कल नया 52 वीक हाई लगाया 6370 6380 का। मुझे लगता है वंस आने वाले दिनों में अगर ये 63 होल्ड करता है तो ये हम 70 की तरफ जाते हुए देखेंगे, तो विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ 10%। एंड मुझे ओवर द नेक्स्ट 1 or 2 months आई फील इट हैज़ अ टारगेट ऑफ अराउंड 75 to 80 रुपीज़, विच इज़ अ 20% जंप फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। सो उसके साथ साथ
अरविंद लिमिटेड है, ये भी 116 117 भी कंसोलिडेट कर रहा है, 122 जाके फिर वापस से 116 17 आता है। यहाँ पे भी आपको धीरे धीरे बाइंग करनी चाहिए। टेक्सटाइल इज नॉट फॉर जस्ट 1 मंथ और 2 मंथ्स, आई फील ओवर द नेक्स्ट 6 months 12 months textile would be one of the major outperformer in this over the next 12 months. Along with that, I am also quite positive on sugar stocks as well, जैसे बलरामपुर चीनी मैंने कई बार मेंशन किया है। सो 342 344 के ऊपर जब क्लोज आता है, इसमें आपको अच्छी खासी बाइंग करनी चाहिए। सो बलरामपुर चीनी इज़ वन ऑफ द अदर स्टॉक यू कैन लुक एट। कल हमने देखा इंडिया बुल्स हाउसिंग, even after the news came out, जहाँ पे promoter has sold 11.5% to the MNC companies, जहाँ पे अब वो एक माइनर शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो below 10%. So Blackstone has purchased it, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी हैज परचेज्ड इट, इन्वेस्को ने बाय किया है और 2-3 कंपनीज ने बाय किया है। ये आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो में स्टॉक हो सकता है ओवर द नेक्स्ट 1.5-2 year पीरियड। और यहाँ से मुझे लगता है एक बार 315 320 क्रॉस करने के बाद जो मैंने आपको टारगेट कल भी मेंशन किया था 450 रुपीज़, वो आना चाहिए, विच इज़ लाइक 75-80% from the current level. So over the next 12-18 months 75% is a very good return if you hold this particular stock. So ये स्टॉक्स हैं कुछ, वो आप देख के चल सकते हैं। L&T में कल हमने 1900, मैंने जैसे कहा था कि ये ब्रेक बहुत डिफिकल्ट होगा क्रॉस करना, 1900 क्रॉस करते ही फिर एक सेलिंग प्रेशर आया और 1870 के आसपास ये रुक गया। हमने धीरे धीरे वहाँ पे सेलिंग की है एट अराउंड 1900 रुपीज़, बट L&T इज़ अ गुड स्टॉक टू बाय एवरी डिक्लाइन। सो रिलायंस में भी कल हमने काफ़ी बार डिस्कशन किया है। कल उसने आखिरी आधे घंटे 45 मिनट्स में एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाया और 2400 के ऊपर क्लोज दिया। सो 2408 का क्लोजिंग 2404 का क्लोजिंग आया, हाई बनाया था 2415। सो जैसे मैंने कहा 2370 80 आता है, हर डिक्लाइन पे आपको बाय करना चाहिए। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, मुझे लगता है नेक्स्ट 3-6 महीने में ये आपको एज अ लार्ज कैप स्टॉक अच्छा खासा अप्रिसिएशन दे सकता है। 10-15% इन अ लार्ज कैप स्टॉक इज अ वेरी गुड रिटर्न over the next 3 to 6 months period. So these are the stocks you can look at to buy, but आपको मार्केट में थोड़ा कॉशियस रहना होगा, एक आराम से बाइंग करनी होगी, ये मेरा सलाह रहेगा। और खास करके एट द एंड ऑफ इट आई वुड से कि गोल्ड पे आप थोड़ा फोकस रखें, गोल्ड ETF, गोल्ड बीज या SGB could be one of the thing you should buy. सो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और आपके कोई फीडबैक है, कमेंट्स है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, और यू कैन व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। सो थैंक यू सो मच।